चलिए आज के इस वीडियो में हम फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात कि आज के इस वीडियो में हम दो अपरिमेय या परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। अपरिमेय संख्याओं को दो परिमेय या अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय या परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा आपने अच्छे से याद कर रखी है, तो ठीक है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बताता हूँ। पर अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यानी थोड़ा बता देता हूँ। जो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो देखिए इनकी जो खोज है वह ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं विशेषज्ञ पाइथागोरस के अनुयायियों द्वारा की गई थी। उनके अनुयायियों द्वारा अपरिमेय संख्याओं की खोज की गई थी। ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं विशेषज्ञ पाइथागोरस के अनुयायियों द्वारा की गई थी। ठीक, ये हुआ। इन संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपातों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात कि P/Q के रूप में इन संख्याओं को यानी अपरिमेय संख्याओं को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, जो इनका दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावशानी अनावर्ती होता है। अनावशानी अनावर्ती होता है। अर्थात जैसे कि कोई जैसे संख्या है 2.5324137 डॉट डॉट ऐसे करके, यानी कि किन्हीं भी दो या तीन संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे ये हो गया तो 532, इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है कि नहीं ये आए, यानी कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या का रिपीटेशन हो गया जैसे 2.532 तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम इस तरह 2.532 बार लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो शानी अनावर्ती होता है, अर्थात इस फॉर्म में होता है। इसी को विशेषकर ध्यान रखिएगा, आगे चल के यही एक आगे की इस वीडियो में इसका विशेष रोल है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है दो अपरिमेय या परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ठीक है, देखिए इसके दो रूल होंगे, यानी कि दो नियम होंगे, नियम जिनकी सहायता से हम दो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए रूल फर्स्ट। देखिए इस रूल में क्या है, ये सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ करना ही। एग्जाम्पल ही डायरेक्ट देखते हैं, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कोई नंबर एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि दे दी गई कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे कि 3 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये दे दिया, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, बस सिंपल से करना है कि हमें सबसे पहले अंडर रूट लगा लेना है, उसमें जो संख्या दी होंगी उनका आपस में गुणा करा देना है। ठीक, गुणा करा देंगे, इतना हुआ, गुणा करा दिया, तो ये हो जाएगा √12, और √12 को जैसे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√3। ठीक, 2√3। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे, यानी कि जैसे 2√3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3.4641 डॉट डॉट डॉट, यानी अनवशानी आवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक, हो जाएगी ये, इसका आंसर ये आएगा। ठीक, ये हुआ नंबर दूसरा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भिन्न वाली संख्या दे दी गई, जैसे 1/7 व 3/2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी उसी तरह ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट लेंगे, उसमें 1/7 गुणे
3/2 करेंगे, ठीक, ऐसे ये किया। फिर 3/14 यानी √3/14 ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए यानी कि ये जो आया है यहाँ पे, इसका अर्थ है कि 3 जो है 3 से बड़ा है 3.4641 डॉट डॉट डॉट, ठीक, और इससे बड़ा है 4, यानी कि इन दोनों के बीच ये अपरिमेय संख्या निकली कि नहीं, ठीक। ये तो हो गए परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या की हो गई, यानी कि ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। उससे पहले देखिए, जैसे कि इनके बीच जैसे सब कभी कभी सवाल में दे देता है कि 3 या 4 ऐसे ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी उसी तरह करना है जिस तरह हम परिमेय संख्या में करते हैं। जैसे कि हमने एक पहली अपरिमेय संख्या निकाल ली 3.4641 ये निकाली। अब हम जैसे हमें दूसरी निकालनी है तो हम 3 और 3.46 इसके बीच अपरिमेय संख्या निकालेंगे। फिर अगली अपरिमेय संख्या 3.4641 और 4 के बीच निकालेंगे। इस प्रकार 3 मिल जाएंगी। ऐसे ही जैसे परिमेय संख्या निकालते हैं वैसे ही अपरिमेय संख्या निकालेंगे इसकी सहायता से, ठीक, यानी कि इनकी बीच में निकालेंगे। फिर और जो संख्या आएंगी तो फिर इसके और इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी तब फिर इसके और इसके बीच में ज्ञात करेंगे और इसके बीच में ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगी और यहाँ पे भी एक संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तब चलिए एक अपरिमेय का उदाहरण देखते हैं। ये तो हो गया परिमेय संख्या का उदाहरण। हमने टॉपिक है कि अपरिमेय या परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। जैसे ले लीजिए कि √2 व √3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, रूट लगा लेना है। √2 गुणे √3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √6 और √6 तो हो जाएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 की घात होती है, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा करनी पे 4 6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ये हो गया फर्स्ट रूल के जरिए परिमेय संख्या व परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक। ये हो गया। तो चलिए अब हम रूल 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो रूल 2 है उसको हम लॉजिक रूल यानी लॉजिकल रूल भी बोल सकते हैं। इसको मैं ही बोल रहा हूँ लॉजिकल रूल, क्योंकि इसमें देखिए लॉजिक यानी तर्क के अनुसार हम दो परिमेय व अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे नंबर 1 एग्जांपल ये रहा। जैसे कह दिया, पहले परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे कह दिया वही उदाहरण लेते हैं, 3, 4 यानी 3 व 4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनावसानी आगे अनावर्ती, यही होता है ना। बताया था ना कि कोई भी संख्या रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक, ये होता है। तो हमें 3 व 4 के बीच अनावसानी अनावर्ती एक संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या हम 3.243127 डॉट डॉट ऐसे करके लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं? ऐसे हम अनेक निकाल सकते हैं। 2.3217 डॉट 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 3.45868911 ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके हम अनंत निकाल सकते हैं, ठीक। अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक, यानी परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना, ये रूल 2 की सहायता से, ठीक। अब चलिए भिन्न वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने किया था जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/7 व 2/7 के बीच हमें अब अपरिमेय संख्या निकालना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इनको उसमें तोड़ लेते हैं, यानी कि भाग देके आंसर ज्ञात कर लेते हैं कि इस तरह के फॉर्म में, यानी कि खाली अंशों के फॉर्म में व्यक्त कर लेते हैं। तो जब 1/7 को हम तोड़ेंगे तो आएगा 0.142857 डॉट डॉट, यानी कि इसी का रिपीटेशन होगा, तो यानी कि बार, ठीक। यानी अब ये डॉट डॉट हटाइए बार। जब 2/7 को तोड़ेंगे तो आएगा 0.285714 का बार, यानी कि यही संख्या बार बार अब रिपीट हो रही है, ये पूरी संख्या, ठीक। तो अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसी यानी कि
लॉजिक की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे शुरुआत के ले लीजिए 2 या 3 ले लीजिए, जैसे 2 हो गया 142 और 285 के बीच हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.143, यहाँ से चेंज हो गए 3 4 5 8 7 9 2, ऐसे डॉट डॉट करके जैसे और भी निकाल सकते हैं 0.143 5 8 9 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक। तो ये हो गया परिमेय संख्या के बीच रूल 2 की सहायता से अपरिमेय संख्या निकल। अब देखिए अपरिमेय संख्या में, देखिए अपरिमेय संख्या में क्या करेंगे, जैसे दे दिया कोई अपरिमेय संख्या √5 व √6 के बीच दे दिया, ऐसे ये अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे दे दिया इनके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम करेंगे क्या, लॉजिक की सहायता से करेंगे कि यानी कि हमें वो मान ज्ञात करने जो √5 से बड़े, यानी कि √5 से बड़े हों और √6 से छोटे हों, √6 से छोटे हों, ठीक। तो जैसे याद करेंगे तो देखिए क्या हम कर सकते हैं, √5.1 कर सकते हैं इनके बीच, क्योंकि देखिए √5.1 होगा ना इनके बीच, होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही √5.2 √5.3 ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉजिक रूल, ठीक। यानी लॉजिक रूल यानी इस तरह दो अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट में वही घिसा पिटा डायलॉग कहना चाहूँगा, तो समझदार हैं कृपया प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।